बाबा, आप काम पर जा रहे हो क्या? हाँ बिटिया, काम पर तो जाना ही होगा ना। लेकिन बाबा, आप कल की छुट्टी जरूर ले लेना। लेकिन क्यों बिटिया? बाबा, कल से नया साल शुरू होने वाला है। स्कूल में फंक्शन होने वाला है। मैं और राजू दोनों ने डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। मैडम बोल रही थी कि सारे बच्चों को अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आना है। हाँ बिटिया, मैं कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं बाबा, आपको कल हमारे साथ चलना ही होगा। और हाँ, मुझे और राजू को अपने सारे फ्रेंड्स और सारे टीचर्स के लिए न्यू ईयर के ग्रीटिंग कार्ड्स भी खरीदने हैं। तो आप हमें दिलवा दोगे ना? हाँ, अभी मैं चलता हूँ बिटिया, पहले ही देर हो गई है। जगदीश मसूरी के एक बड़े होटल में सिक्योरिटी गार्ड था। उसकी पत्नी ममता अब इस दुनिया में नहीं थी। रूही और राजू की जिम्मेदारी वो बड़ी मुश्किल से निभा रहा था। जगदीश खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकने दी। गरीब कोटे के तहत उसने अपने दोनों बच्चों का एडमिशन शहर के एक अच्छे स्कूल में करवा रखा था। उस दिन होटल पहुंचने के बाद जगदीश होटल मालिक से, राम राम साहब। ओफो जगदीश, तुमसे कितनी बार कहा है, थोड़ा बदलो खुद को। तुम मसूरी के सबसे मशहूर और हाई क्लास होटल में काम करते हो। ये राम राम क्या होता है, हैं? गेस्ट से भी ऐसे ही बात करते हो क्या तुम? गुड मॉर्निंग बोलना कब सीखोगे तुम? माफ कीजिएगा साहब, गुड मॉर्निंग। ओफ, क्या करूं मैं तुम्हारा? सच में अगर तुम पापा के चहेते ना होते ना, तो कब की छुट्टी कर दी होती मैंने तुम्हारी। अब जल्दी बोलो जो बोलने आए थे। साहब, वो कल मुझे मेरे बच्चों की स्कूल जाना है, तो कल की छुट्टी चाहिए थी और कुछ एडवांस पैसा भी मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी हो जाती साहब। नया साल है तो सोच रहा था कि बच्चों को कुछ। अच्छा, नया साल क्या सिर्फ तुम्हारे लिए ही आने वाला है क्या? देख नहीं रहे, होटल में सारे कमरे ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। कल न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बड़ा इवेंट है और ऐसे में तुम छुट्टी के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? और रही बात पैसों की, तो कुछ दिन रुक जाओ तुम। एक बार ये न्यू ईयर निपट जाए, फिर तुम्हारा पूरा हिसाब ही करने वाला हूँ मैं। मुझे अपने होटल में स्मार्ट और एक्टिव लोगों की जरूरत है, तुम्हारे जैसे ढीले ढाले लोगों की नहीं। इतना कहकर होटल का मालिक अभिरंजन वहाँ से चला जाता है। मायूस जगदीश जाकर होटल के गेट पर खड़ा हो जाता है और हर आने जाने वाले को सल्यूट करने लगता है। होटल में वाकई बहुत भीड़ थी। दूर दूर से लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने मसूरी आ रहे थे। ऐसे में होटल में एक भी कमरा खाली नहीं था। हर तरफ रौनक और खुशी का माहौल था। लेकिन इस सब के बीच जगदीश इसी सोच में डूबा था कि घर जाकर बच्चों से क्या कहेगा। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया और शाम हो गई। जगदीश की शिफ्ट पूरी होने वाली थी। वो घर जाने वाला था कि अचानक उसकी नजर होटल के गेट से थोड़ी ही दूर खड़े 3 लड़कों पर पड़ी जो एक लड़की के साथ थे। वहाँ 3 लड़के थे जो एक लड़की से बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे। ए मिनी, तू अब ज्यादा नाटक मत कर। अगर इतने ही नखरे थे तेरे तो तुझे पहले बताना चाहिए था। क्या बताना चाहिए था मुझे? अरे बताना तो तुम ही चाहिए था मुझे कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के नाम पर तुम लोगों को ये सब करना है। मुझे तो लगा था सब मिलकर न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, साथ में घूमेंगे फिरेंगे। और तुम लोग तो छी। मैं जा रही हूँ वापस, मुझे नहीं रहना तुम लोग के साथ। मिनी अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने मसूरी आई थी। वो सब उसी होटल में रुके थे जहाँ जगदीश काम करता। होटल पहुंचकर मिनी को पता चला कि उसके दोस्तों ने उसके लिए अलग से कमरा बुक नहीं किया है। और तो और उसके अलावा पूरे ग्रुप में कोई और लड़की भी नहीं थी। अपने दोस्तों के इरादों पर मिनी को शक हुआ तो वो बिना न्यू ईयर मनाए ही वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसके ही एक दोस्त रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस अपनी ओर खींचते हुए बोला, बस बहुत हो गया तेरा नाटक। तुझे क्या लगता है हम तुझे ऐसे ही जाने देंगे? हमें तो न्यू ईयर तेरे साथ ही मनाना है और अपने हिसाब से ही मनाना है। तेरे पास भी इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, समझी? ए रोहन, मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझना। तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला कि रिंकी और रीना भी हमारे साथ आ रही हैं, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। मैं तुम लोग के इरादे समझ गई हूँ। मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी और तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अच्छा, तो तुझे ऐसा लगता है तो चल फिर अब तू देख कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। इतना कहकर रोहन अपने बाकी दोनों दोस्तों को कुछ इशारा करता है
जिसे समझते हुए उसका एक दोस्त तुरंत मिनी के मुंह पर अपना रुमाल रख देता है। उस रुमाल में बेहोशी की दवा थी, जिसकी वजह से मिनी पर बेहोशी छाने लगी। इसके बाद रोहन और उसके दोनों दोस्त मिनी को अपने साथ होटल के अंदर ले जाने लगे। जगदीश दूर से ये सब देख रहा था, हालांकि वो उन सब की बातें साफ साफ नहीं सुन पाया। फिर भी उसे शक हुआ और जैसे ही वो मिनी को लेकर होटल के अंदर जाने लगे तो उसने उन्हें रोककर उनसे पूछा, रुकिए रुकिए जरा, ये मैडम को क्या हुआ है? कुछ नहीं, इसने ड्रिंक थोड़ी ज्यादा कर ली है, हम इसे इसके रूम में छोड़ने जा रहे हैं। रोहन और उसके दोस्त मिनी को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जगदीश फौरन होटल के मालिक अभिरंजन के पास गया और बोला, साहब वो 3 लड़के देखिए साहब, उनके साथ एक लड़की है, वो होश में नहीं है। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है साहब। तुम्हारे ठीक लगने या ना लगने से क्या होता है जगदीश? तुम अपने काम से काम रखो और कुछ ऐसा मत करो जिससे यहाँ कोई बवाल खड़ा हो जाए, समझे? और एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम कल की छुट्टी नहीं है तुम्हारी। ये बार बार किसी बहाने से मेरे पास आने से कुछ नहीं होगा। कल किसी भी हालत में काम पर आना है तुम्हें, समझ गए ना? जगदीश को समझ आ गया था कि अभिरंजन बात की गंभीरता को नहीं समझेगा और उसे समझाने में वक्त बर्बाद करने के बजाय जगदीश ने रोहन और उसके दोस्तों का पीछा करना शुरू कर दिया। वो छिपकर उनका पीछा करने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि वो तीनों मिनी को एक कमरे में अपने साथ लेकर गए और फिर उन्होंने कमरा अंदर से बंद कर लिया। अब जगदीश को पूरा यकीन हो गया था कि मिनी खतरे में है। उसने तुरंत अपने फोन से पुलिस को फोन किया। न्यू ईयर का माहौल था तो पुलिस होटल के आसपास ही तैनात थी। उन्हें वहां पहुंचने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। पुलिस के जवान सीधे उसी कमरे के पास पहुंचे जिसके बारे में जगदीश ने उन्हें फोन पर पहले ही बता दिया था। उधर अपने होटल में पुलिस को इस तरह आते देख अभिरंजन के होश उड़ गए और उसने जब जगदीश को उनसे बात करते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से कहा, जगदीश क्या है ये सब? मैंने कहा था ना तुमसे, कोई बवाल नहीं चाहिए मुझे। सारे गेस्ट हैं यहाँ पर, तुमने ये क्या कर दिया? देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा सिक्योरिटी गार्ड है, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इसने बेकार ही आपको परेशान कर दिया। आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मेरे गेस्ट आपको यहाँ देखकर डर रहे हैं। डरना तो उन्हें चाहिए मिस्टर अभिरंजन, क्योंकि यहाँ के मालिक आप जो हैं, जिन्हें इस बात की खबर नहीं कि उनके होटल में आखिर हो क्या रहा है। वो तो शुक्र है कि आपके यहाँ की सिक्योरिटी जगदीश जैसे लोगों के हाथों में है, वरना पता नहीं क्या हो जाता यहाँ। अभिरंजन कुछ और जान पाता इससे पहले ही पुलिस के जवान कमरे के अंदर से रोहन और उसके दोस्तों को पकड़कर बाहर ले आते हैं और एक महिला कांस्टेबल मिनी को बाहर ले आती है। मिनी पूरी तरह से होश में तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने जिस तरह से जगदीश के सामने हाथ जोड़े, उसे देखकर सारा माजरा अभिरंजन को समझ आ गया। पुलिस वहाँ से चली गई। मिनी अब सुरक्षित थी और अभिरंजन शर्मिंदा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो हाथ जोड़कर जगदीश से बोला, मुझे माफ कर दो जगदीश, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। आज अगर तुम ना होते तो मेरे होटल के नाम पर ऐसा धब्बा लगता जिसे मैं कभी साफ नहीं कर पाता। नहीं साहब, ऐसा मत कहिए, ये तो मेरा फर्ज था। मेरी भी एक बेटी है और ये होटल जितना आपके लिए अहमियत रखता है उतना ही खास मेरे लिए भी है। आखिर यहीं से तो मेरा घर चलता है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं कभी भी इस होटल का नाम खराब नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। जगदीश की बात सुनकर अभिरंजन मुस्कुराता है और फिर कहता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कल की छुट्टी तो नहीं दे पाऊंगा जगदीश। हाँ, तुम देर से जरूर आ सकते हो। बच्चों के स्कूल जाना उनके साथ और फिर उन्हें लेकर आना कल की न्यू ईयर पार्टी में, वो भी तो होंगे हमारे स्पेशल गेस्ट। जगदीश का चेहरा खिल उठा था क्योंकि अब वो जानता था कि उसके बच्चों के चेहरे भी खिलने वाले थे। नए साल पर बहुत कुछ नया होने वाला था उनके साथ।